नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइथोलॉजी सीरीज़। और इस सीरीज़ को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है और जो कल्चर है इंडिया का, वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है। और इस वेस्टर्नाइज कल्चर में जाने की एक बड़ी वजह ये है कि हम लोग अपने रूट्स को भूल रहे हैं। हमारे जो फेस्टिवल्स हैं हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, हमारे जो मंदिर है या पूजा के जो स्थल हैं, उनकी जो बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग है हमारे यूथ के माइंड में और हमारे पब्लिक के माइंड में, वो फेड ऑफ होती जा रही है। और जो हमारे मंदिरों से और फेस्टिवल से जुड़े जो पीछे की जो कथाएं हैं, जो लॉजिक हैं, उसको एक कॉमन मैन के वर्ड्स में जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे इंडिया के जो भी फेस्टिवल्स हैं, जो जितने भी मंदिर हैं और भी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उसकी जो बैकग्राउंड, सभी जो रिलीजन के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उनकी बैकग्राउंड, उनकी जो बैकग्राउंड कथाएं हैं, बैकग्राउंड क्या, किस बेसिस पे क्यों वो मंदिर बने, किस चीज़ के लिए वो मंदिर फेमस हैं, तो एक एक करके हम लोग जितने मैक्सिमम कवर कर पाएँ, जितना हमारी किस्मत हमें अलाउ करे कवर करने की, उतनी हम करेंगे एक एक करके। ये एक इम्पोर्टेंस थी माइथोलॉजी सीरीज़ को स्टार्ट करने का, एक जो लॉजिक था। और जो हमारा जो पहला वीडियो आज बन रहा है वो खाटू श्याम जी मंदिर के ऊपर बन रहा है। खाटू श्याम जी का मंदिर तो भारत देश में आपको पता है कि राजस्थान जो स्टेट है, उसके जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है, सीकर ज़िला है, उसमें एक प्रसिद्ध कस्बा है खाटू, और उसमें बाबा श्याम का जो विश्व विख्यात मंदिर है वो स्थित है। ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है, 1000 साल से भी थोड़ा ज़्यादा पुराना है। और वो रूप सिंह चौहान जी द्वारा स्थापित मंदिर है, और वो उसका जो ओरिजिनल था वो है। और फिर जो 1700s में, यानी कि आज से लगभग 300 साल पहले 1720 में इस मंदिर का जो रिनोवेशन किया गया, उसका जो निर्माण जो दोबारा से उसका निर्माण किया गया, वो अभय सिंह जी द्वारा किया गया। और जो आज का हम जो एक ये भव्य सुंदर मंदिर देखते हैं, ये श्रीमान अभय सिंह जी द्वारा इसका डेवलपमेंट इसका बनवाया गया है। तो खाटू श्याम जी की जो पीछे की जो कथा है कि खाटू श्याम जी, हम सबको पता है कि भीम के पौत्र और घटोत्कच के तीन पुत्र हुए घटोत्कच जी के। उनमें से जो ज्येष्ठ, जो सबसे बड़े पुत्र थे बर्बरीक, उनके सर की पूजा यहाँ पे होती है। और किस तरह से बर्बरीक श्याम बाबा बने, उसके पीछे की जो पूरी बैकग्राउंड स्टोरी है, उसको पूरी तरह उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो बर्बरीक हैं वो श्याम, इस कलयुग में बाबा श्याम कहलाए गए, और किस तरह वो हारे का सहारा, उनको क्या क्या वरदान प्राप्त थे जिस कारण से वो हारे का सहारा कहलाते हैं। और पूरे विश्व से मैं कहूँगा कि भक्तजन आते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। तो इसकी जो बैकग्राउंड, जो पीछे की पूरी कथा है, उसको हम एक डीप स्टडी, एक डिटेल स्टडी उसकी श्याम बाबा की जो कथा है, हम लोग ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण के अनुसार करते हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार महाबली भीम और हिडिंबा के पुत्र वीर घटोत्कच के शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता जीतने पर जो घटोत्कच जी है, उनका विवाह जो वर्तमान असम था, जो उस टाइम पे जिसको हम प्राग ज्योतिषपुर कहते थे,
उनके जो राजा दैत्यराज मूर की पुत्री मौरवी, जिनको मौरवी के नाम से जाना जाता है, उनसे हुई। सो घटोत्कच व माता मौरवी के 3 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। सबसे बड़े पुत्र जो सबसे बड़े पुत्र थे, उनके जो बाल थे जन्म से, वो बब्बर शेर की तरह होने के कारण उनका नाम बर्बरीक रखा गया। ये वही वीर बर्बरीक है जिन्हें आज लोग खाटू श्याम, खाटू के श्री श्याम, कलयुग के देव, श्याम सरकार, 3 बाणधारी, शीश के दानी, खाटू नरेश व अन्य अनगिनत नामों से जानते हैं। अन्य 2 पुत्र जो श्याम बाबा के जो 2 भाई थे, उनका नाम अंजन पर्व और मेघवर्ण रखा गया। घटोत्कच के ज्येष्ठ पुत्र बर्बरीक महादेव शिव शंकर के अनन्य भक्त हुए। बर्बरीक के जन्म के पश्चात जो महाबली घटोत्कच थे, इन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में ले गए और उन्हें देखते ही श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से कहा कि हे पुत्र, जिस प्रकार मुझे घटोत्कच प्यारा है, उसी प्रकार तुम भी मुझे प्यारे हो। उसके बाद वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे गुरुदेव, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? तो वीर बर्बरीक के इस निश्चित प्रश्न को सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार व निर्बल का साथी बन के सदैव धर्म का साथ देने से है, जिसके लिए तुम्हें बल एवं शक्तियां अर्जित करनी होंगी और तुम महिसागर क्षेत्र में नव दुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जित करो। श्री कृष्ण के कहने पर बालक बर्बरीक ने भगवान को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने उनके जो सरल हृदय को देखकर वीर बर्बरीक को सहृदय नाम से अलंकृत किया। तत्पश्चात उसके बाद बर्बरीक ने समस्त अस्त्र शस्त्र की विद्या हासिल कर महिसागर क्षेत्र में 3 वर्ष तक नव दुर्गा की आराधना की एवं असीमित शक्तियां प्रदान की गई उन्हें, और एक दिव्य धनुष भी प्रदान किया। उसके बाद बर्बरीक ने अपने गुरु श्री कृष्ण की प्रेरणा से भगवान शंकर की तपस्या करी और बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 बाण दिए। जिस 3 बाणों को प्रदान किया गया, उन 3 बाणों से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। उन्हें चंडील नाम मिला। माँ जगदम्बा ने वीर बर्बरीक को उसी क्षेत्र में अपने परम भक्त विजय नामक एक ब्राह्मण की सिद्धि को संपूर्ण करवाने का निर्देश दिया और फिर वो अंतर्ध्यान हो गई। जब विजय ब्राह्मण का आगमन हुआ तो वीर बर्बरीक ने पिंगल, लेंद्र और 9 मांसभक्षी पलासी राक्षसों के जंगल रूपी समूह को अग्नि के भांति भस्म कर दिया और उनका यज्ञ संपूर्ण करवाया। उस ब्राह्मण का यज्ञ संपूर्ण करवाने पर देवी देवता वीर बर्बरीक से अति प्रसन्न हुए और प्रकट होकर यज्ञ की भस्म रूपी शक्तियां प्रदान करी। तो इस तरह से जो बाबा श्याम हुए, उनको अपार शक्तियां प्राप्त हुई। एक बार की बात है, बर्बरीक ने पृथ्वी और पताल के बीच रास्ते में नाग कन्याओं का वरण प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया है। तो इस तरह से ये बैकग्राउंड हमने जाना कि किस तरह वीर बर्बरीक ने सारी जो अपनी शक्तियां हैं, अपने जो 3 बाण हैं जिससे वो पूरी सृष्टि का जो विनाश है क्षण भर में कर सकते थे, तो इस तरह से वीर बर्बरीक ने अपनी सारी शक्तियां अर्जित करी। और तो महाभारत का युद्ध जब तय हो गया था कौरवों और पांडवों के बीच, तो यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ, तो उनकी भी युद्ध में जो सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ मौरवी जी के आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे, तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया उन्होंने।
वह अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। अब श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, तो उन्होंने ब्राह्मण का भेष धारण कर बर्बरिक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका और उनकी बातों को सुनकर उनकी हंसी उड़ाई कि वे मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण जो तुड़ी जो उनके पास वापस आ जाएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि एक वहाँ पे वृक्ष था कि उनकी सभी पत्तियों को वेद कर दिखलाओ, और वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। तो बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुड़ी से जो अपने बाण निकाला, 1 बाण, और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को वेद दिया बाण ने, और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा दीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होने के लिए आया है। तो बर्बरिक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी का अपना साथ देगा। तो श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है, और इस कारण अगर बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो जो परिणाम होगा वो गलत पक्ष में चला जाएगा। ये धर्म के पक्ष में नहीं जाएगा, ये अधर्म के पक्ष में भी जा सकता है कि अगर कौरव की हार निश्चित हो रही है और बर्बरिक जी कौरवों के साथ खड़े हो गए, तो फिर पांडवों की जो बचना था, पांडवों का जो युद्ध में जीतना था, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त करी। बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरिक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे वो। वीर बर्बरिक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है, अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत करवाने की प्रार्थना करी। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युद्धभूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है। इसलिए ऐसा करने के लिए वो विवश थे। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। तो फागुन माह की जो द्वादशी को उन्होंने अपना शीश दान किया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। फिर महाभारत युद्ध, चलो इससे जुड़ी हम एक और इसको यहीं पे हम फर्दर करते हैं कि जैसे ही शीश का दान लिया गया श्री कृष्ण द्वारा बर्बरिक का, तो सारी जो सेनाएं थी, वो सारी जो सारे वीर थे, वो एकदम से उनमें जो है एक अनरेस्ट सा हो गया कि भाई ऐसे कैसे हो गया कि एक जो इतने बड़े योद्धा थे उनको युद्ध नहीं करने दिया गया, और ऐसा कैसे हो गया। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक का जो शिरोच्छेदन कर महाभारत युद्ध से उन्हें वंचित किया, तो ऐसा करते ही जो रणभूमि में मैंने बताया कि शोक की लहर दौड़ गई, और जो शोक की लहर दौड़ गई तो तत्क्षण उसी समय रणभूमि में 14 देवियाँ प्रकट हो गई। देवियों ने वीर बर्बरिक के पूर्व जन्म यक्षराज सूर्यवर्चा को ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त शाप का जो रहस्य था, उसका जो रहस्य के बारे में सभी उपस्थित योद्धाओं
के समक्ष उसके बारे में बताया। इस तरह से देवियों ने कहा कि द्वापर युग के आरंभ में होने से पूर्व मूर नाम का एक दैत्य था कि अत्याचारों से व्यथित होकर पृथ्वी अपने गौरव स्वरूप में देव सभा में उपस्थित होकर बोली। जो पृथ्वी माता थी वो देव सभा में उपस्थित हुई और बोली, हे देवगण, मैं सभी प्रकार के का संताप जो है, दुख जो है, वो सहन करने में सक्षम हूँ। पहाड़, नदी, नाले एवं समस्त मानव जाति का भार मैं सहर्ष सहन करती हुई अपने दैनिक क्रियाओं का संचालन भली भांति करती रहती हूँ, पर मूढ़ दैत्य के अत्याचारों से अति दुखी हूँ। आप लोग इस दुराचारी को मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ। पृथ्वी आई जो देव लोक में जो देव सभा हो रही थी उसमें माता पृथ्वी ने ये अपना जो एक दुख था वो उसकी व्याख्या करी। गौ स्वरूपा धरा की करुण पुकार सुनकर सभी देव सभा में एकदम से सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर के मौन के पश्चात जो ब्रह्मा जी थे वो बोले कि अब तो इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम सभी को भगवान विष्णु की शरण में चलना चाहिए और पृथ्वी के इस संकट निवारण हेतु जो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि श्री विष्णु से, भगवान विष्णु से, कि भाई पृथ्वी का संकट जो है उसका निवारण करे। तभी देवसभा में विराजमान यक्षराज सूर्यवर्चा ने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, हे देवगण, मूढ़ दैत्य इतना भी प्रतापी नहीं है जिसके संहार जो है वो केवल विष्णु जी ही कर सकें। हर एक बात के लिए हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। आप लोग यदि मुझे आज्ञा दें तो मैं ही उसका वध कर सकता हूँ। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी बोले, नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता हूँ। तुम्हारे अहंकार ने इस देवसभा को चुनौती दी है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। आप अपने आप को विष्णु जी से भी श्रेष्ठ समझने वाले अज्ञानी, तुम इस देवसभा में से अभी पृथ्वी पर गिर जाओगे। तुम्हारा जन्म राक्षस योनि में होगा और जब द्वापर युग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर एक भीषण धर्मयुग युद्ध होगा तभी तुम्हारा शिरोच्छेदन स्वयं भगवान विष्णु द्वारा होगा और तुम सदा के लिए राक्षस बने रहोगे। तो ब्रह्मा जी के इस अभिशाप के साथ ही यक्षराज सूर्यवर्चा के मिथ्या गर्व भी चूर चूर हो गया। वह तत्काल ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े और विनम्र भाव से बोले, भगवान, भूलवश निकले इन शब्दों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका शरण में आता हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी में करुणा भाव उमड़ पड़े और बोले, वत्स, तुम अभिमानवश देव सभा का तुमने अपमान किया है, इसलिए मैं इस अभिशाप को वापस तो नहीं ले सकता हूँ। हाँ, इसमें संशोधन अवश्य कर सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा जो शिरोच्छेदन अपने सुदर्शन चक्र से करेंगे। देवियों द्वारा तुम्हारा शीश का अभिसिंचन होगा। फलतः तुम्हें कलयुग में देवताओं के समान पूजनीय होने का वरदान स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान से प्राप्त होगा। और फिर जो है जब इतना देवियों ने वहाँ पे उपस्थित सभी जनों को बताया, सभी योद्धाओं को बताया, तो उस समय श्री कृष्ण ने स्वयं भी बोला कि हे वीर, ठीक है, तुम्हारा शीश की पूजा होगी। उन्होंने बर्बरीक को बोला, और तुम देव स्वरूप से पूजित होकर प्रसिद्धि पाओगे। वहाँ उपस्थित सभी लोगों को इतना जो वृत्तांत सुनकर देवी चंडिका ने पुनः कहा, अपने अभिशाप को वरदान में परिणति देख यक्षराज सूर्यवर्चा, जो यक्षा सूर्यवर्चा है वही जो है बर्बरीक के रूप में उनका जन्म हुआ था, तो उस देव सेना सभा में अदृश्य हो गए और कालांतर में इस पृथ्वीलोक में महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच एवं मोरवी के संसर्ग के बर्बरीक के रूप में जन्म लिया। इसलिए आप सभी को इस बात में कोई शोक नहीं करना चाहिए और श्री कृष्ण का इसमें कोई दोष नहीं है कि उन्होंने वीर बालक की जो है वो उनका जो सर उनसे मांग लिया। और इतने कहने के बाद चंडिका देवी ने उस भक्त श्री वीर बर्बरीक के शीश को जल्दी से जल्दी अमृत छिड़क कर राहु के शीश की तरह अजर और अमर बना दिया। और इस नवीन जागृत शीश ने उन सबको प्रणाम किया, यानी कि जो शीश उन्होंने काटा तो देवी चंडिका ने अमृत उसके ऊपर छिड़का और कहा, और उस शीश को अमर बनाने के बाद शीश ने उन सबको प्रणाम किया। उसने बोला कि शीश ने बर्बरीक ने बोला कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, आप लोग इसकी स्वीकृति दीजिए। तो मेघ के समान उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे वत्स, जब तक
यह पृथ्वी नक्षत्र हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा हैं तब तक तुम सभी के लिए पूजनीय हो जाओगे और तुम सदैव देवियों के स्थानों में देवियों के सम्मान विचारते रहोगे और अपने भक्तगणों का जो है समुदाय में कुल देवताओं के मर्यादा जैसे ही अपना वैसे बनाए रखोगे और जो तुम्हारे बाल रूपी भक्तों के जो भक्त हैं तुम्हारे बच्चों की तरह होंगे और जो वात पित्त कफ से पीड़ित रोगी होंगे उनकी रोग बड़ी सफलता से तुम मिटा पाओगे। ये श्री कृष्ण ने उस समय बताया। और इस पर्वत की चोटी पर चढ़कर जैसे युद्ध होता है उसे देखो और इस भांति वासुदेव श्री कृष्ण के कहने पर सभी जो देवियाँ थी, जो 14 देवियाँ आई थी, वो अंतर्ध्यान हो गई। यानी कि 14 देवियों में से जो चंडिका देवी थी उन्होंने अमृत छिड़क कर शीश जो बर्बरिक का जो खाटू श्याम बाबा का उसको अमर कर दिया और श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं ये बोला कि भाई अपने भक्तों की भक्तों की जो दुख हैं उनको तुम्हारे जो भक्तों में जब तुम्हारी जो प्रार्थना करेंगे पूजा करेंगे तुम्हें याद करेंगे तो तुम्हारे जो सारे दुख हैं जो हेल्थ से रिलेटेड दुख हों चाहे किसी भी तरह के दुख हों उसको तुम हरोगे। तो इसके बाद जो वीर बर्बरिक का जो शीश था वो पर्वत की चोटी पर पहुंच गया एवं उनके धड़ को शास्त्रीय विधियों से अंतिम संस्कार कर दिया गया पर शीश का नहीं किया गया क्योंकि शीश देव रूप से प्रताड़ित हो गया। उसके बाद कौरव और पांडव सेना में भयंकर युद्ध हो गया तो शीश अमर हो गया। धड़ को उन्होंने जो है उसका जो विधिवश जो अंतिम संस्कार था वो कर दिया और जो शीश था शीश ने पूरा जो महाभारत का युद्ध है वो उसको उसने देखा। तो महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपस में बहस छिड़ गई कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक के शीश से पूछा जाए कि उसने इस युद्ध में किसका पराक्रम देखा है। तब वीर बर्बरिक ने शीश के जो शीश थे उन्होंने उत्तर दिया कि यह युद्ध केवल भगवान श्री कृष्ण की नीति के कारण ही जीता गया है और इस युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। वीर बर्बरिक के द्वारा ऐसा कहते ही समस्त जो नवमंडल में खुशी की लहर हो उठी, खुशी की लहर आ गई और उस देव स्वरूप शीश पर पुष्प की वर्षा होने लगी और देवताओं ने शंखनाद किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने पुनः वीर बर्बरिक के शीश को प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरिक, आप कलयुग में सर्वत्र सब जगह पूजित होकर अपने सभी भक्तों के अभीष्ट कार्य को पूरा करेंगे। अतः और आपको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो अपराध हो गए हैं उसकी कृपा कर क्षमा कीजिए। इतना सुनते ही पांडव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। सैनिकों ने पवित्र जो तीर्थों के जल से शीश को पुनः संचित किया और अपनी विजय ध्वजा शीश के समीप लहराई। तो ये ध्वजा जो लहराने की जो प्रथा है वो इस तरह से प्रथा हुई। वो एक तरह से जो भक्तगण वो अपने आप को जो है बाबा श्याम की सेना के रूप में विजय ध्वज की जो शीश के समीप फहराने लगते हैं। इस दिन सभी ने महाभारत की विजय पूर्व पर्व धूमधाम से मनाया। तो अभी तक हमने देखा कि अभी तक की बातों का हम लोग एक समराइज करें तो जो वीर बर्बरिक के जन्म के उपरांत जो घटनाएं कैसे उन्होंने अपने सारे जो अस्त्र शस्त्र विद्याएं जो सीखी श्री कृष्ण की गाइडेंस में वो देखी। फिर हमने उनकी जो महाभारत से पहले की स्टोरी और महाभारत का कैसे उन्होंने युद्ध उनके शीश ने देखा, कैसे उनके युद्ध जो शीश था उसको 14 देवियों ने अमृत छिड़क कर अमर किया और युद्ध के पश्चात कैसे उन्होंने इस बात का निर्णय किया कि ये जो महाभारत का युद्ध था ये श्री कृष्ण का ही जो मेन रोल रहा उसमें जीतने में। तो अब हम जो और फिर जो हमने देखा कि श्री कृष्ण ने किस तरह से वरदान दिए, किस तरह से ये वरदान दिया कि जो उनके भक्त होंगे उनकी सारी इच्छाएं जो हैं श्याम बाबा पूरी करेंगे, खाटू श्याम बाबा। तो अब हम युद्ध के बाद की कथा करते हैं कि कैसे वो खाटू जी में उनका मंदिर तक पहुँचे।
तो युद्ध के बाद बर्बरिक द्वारा पांडवों के अभिमान का मर्दन हुआ और उसके बाद शीश के उसके बाद उनके शीश को जो रूपवती नदी में प्रवाहित किया गया। शीश बहता हुआ खाटू नामक गांव में पहुंच गया। जो इस रूपवती नदी में प्रवृत्त किया, खाटू नामक गांव में पहुंच गया और इसके बाद रूपवती नदी सूख गई। खाटू में जैसे ही वो शीश पहुंचा तो वो जो रूपवती नदी थी वो सूख गई और बर्बरिक का शीश वहीं दबकर रह गया। उसके कई वर्षों के बाद राधा नामक एक गाय थी, वह दूध देने में असमर्थ थी, ये सभी गांव वाले जानते थे और इसी कारण उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया। गाय घूमते हुए उसी स्थान पर पहुंच गई जहां बर्बरिक का शीश दफन था। वहां पहुंचते ही उसके थनों से दूध बहने लगा, जिसके बाद खाटू के राजा को जब इस बात का पता चला तो स्वयं ही वो वहां गए और वहां खुदाई करके उन्होंने एक शीश देखा, जिसके पश्चात आकाशवाणी हुई कि यह ज्येष्ठ घटोत्कच पुत्र बर्बरिक का शीश है, जिसे श्री कृष्णचंद्र द्वारा श्याम नाम से पूजे जाने का वर है कि कलयुग में ये कलयुगी कृष्ण है। ये आकाशवाणी हुई कि भाई अब ये जो कलयुग में कृष्ण हैं वो बाबा श्याम नाम से ही जाने जाएंगे, जो बर्बरिक के शीश हैं उसको, और इसके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाना होगा। आकाशवाणी के कुछ दिन बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और जो देव उठनी एकादशी के दिन बर्बरिक के उस शीश की स्थापना मंदिर में हुई और वे बर्बरिक से खाटू श्याम बन गए। तो कलयुग के आते आते जो श्री कृष्ण का वरदान प्राप्त हुआ था कि भाई कलयुग में बर्बरिक को श्याम नाम से जाना जाएगा, तो वो सत्य हुआ और जो शीश की स्थापना उस देव उठनी एकादशी के दिन हुई और वो बर्बरिक से खाटू श्याम बन गए। इसी कारण देव उठनी एकादशी के दिन बाबा श्याम का जन्मोत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है उनके भक्तगण द्वारा और पूरे विश्व में ये डेट जो है ये एक बहुत तो ये एक डिटेल्ड स्टडी थी बाबा श्याम, उनको हम प्रणाम करते हैं और उनसे उनकी आज्ञा से ही ये काम जो है वो संपन्न हुआ है कि हमने एक डिटेल्ड स्टडी ये काफ़ी दिनों की जो रिसर्च करके मैंने प्रस्तुत करी है और आई थिंक आप सबको भी एक डीप नॉलेज हो गई होगी। ये जो स्टडी थी ये विभिन्न सोर्सों से, विभिन्न उनके भक्तों से भी मैंने फीडबैक लिया, उसके बाद हमने ये पेश करी है। इसमें कुछ गलती हुई तो उसके लिए मुझे माफ़ करें और आई थिंक जो ये क्लैरिटी ये जो मैसेज ओवरऑल पहुंच रहा है इस बाबा श्याम के मंदिर में, वैसे तो लाखों करोड़ों लोग जाते ही हैं, तो इस अवेयरनेस के बाद हमारा जो यूथ है, जो हमारी जनरेशन है आज की, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मंदिर से जुड़ेगी। इस मंदिर की अब आपको एक डिटेल्ड नॉलेज हो गई है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप गए और आपको नॉलेज नहीं है कि क्यों गए हैं। आपका जो डिस्कनेक्ट उस मंदिर से है वो अब नहीं होना चाहिए। इवन जो ध्वजा प्रथा कैसे शुरू हुई ये भी हमने डिस्कस किया। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सहयोग करें। और अब हफ्ते में हम एक सप्ताह में एक बार हम लोग कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसे ही किसी मंदिर या किसी धार्मिक संस्थान या कोई फेस्टिवल आएगा तो उसकी भी हम एक डीप स्टडी पेश करेंगे। सो आप सबको होपफुली ये वीडियो अच्छा लगेगा।